So next part is Orientalist historiography. अथर्वा रीड करो. Orientalist historiography. Many European scholars felt curious and about civilization and countries of the East. Some of those scholars felt admiration and respect for them. These scholars were known as Orientalists. देखो अभी हम लोग ने फर्स्ट पार्ट जो देखा था दैट वाज कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी. कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी जो थी उन्होंने क्या किया था, इंडिया के बारे में मोस्टली इंडियन कल्चर के बारे में नेगेटिव बातें लिखी थी. ठीक है. जहाँ पे हम लोग देख रहे ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी. अभी ओरिएंटलिस्ट मतलब क्या, कुछ ऐसे लोग होते थे, कुछ ऐसे ब्रिटिश लोग या फिर कुछ ऐसे वेस्टर्न कल्चर के लोग होते थे, ब्रिटिश या फिर आप यूरोपियन बोल सकते हो, जिनको ईस्ट के बारे में, ईस्ट मतलब जहाँ पे इंडिया, चाइना, अरेबिया ये सब था उस टाइम, वहाँ की जो हिस्ट्री है उनके बारे में उनको थोड़ी क्यूरियोसिटी थी, उनकी हिस्ट्री स्टडी करना उनको अच्छा लगता था. तो ऐसे कुछ वेस्टर्न कल्चर के लोग थे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा विलियम जोन्स, फेडरिक मैक्स मुलर. इन्होंने क्या किया, ईस्ट के बारे में मतलब इंडिया के बारे में या फिर ईस्टर्न जो भी कंट्रीज थी उनके बारे में या फिर उनके हिस्ट्री के बारे में कुछ अच्छी बातें की है या फिर कुछ अच्छी बातें स्टडी की है या फिर उनके बारे में लिखा है. उनको हम लोग बोलते हैं ओरिएंटलिस्ट. तो ओरिएंटलिस्ट का मतलब समझ में आ, ओरिएंटलिस्ट का ऐसे कुछ वेस्टर्न लोग जिन्होंने हिस्ट्री को स्टडी किया और उसके बारे में अलग अलग बातें लिखी क्योंकि वो ईस्टर्न हिस्ट्री के बारे में ज्यादा क्यूरियस थे. ओके. तो पहले तो हम लोग को ओरिएंटलिस्ट का मतलब पता चला. नाउ नेक्स्ट रीड करो. अथर्व कंटिन्यू. Yes, sir. The Orientalists study draw similarities between Sanskrit and some of the European languages. They focus more on Vedic tradition and Sanskrit literature. Their studies resulted into formulating the notion of an ancient language that could be mother of all in Indo-European languages. तो देखो ये जो ओरिएंटलिस्ट थे उन्होंने हमारे यहाँ पे एक लैंग्वेज स्टडी की. कौन सी लैंग्वेज? संस्कृत लैंग्वेज. उन्होंने कुछ लिंक फाइंड करने की कोशिश की कि संस्कृत लैंग्वेज और उनकी जो यूरोपियन लैंग्वेजेस है उनके बीच में कुछ लिंक है क्या. तो उनको ऐसा लग रहा था तभी के टाइम पे कि संस्कृत जो है दैट इज द मोस्ट एंशियंट लैंग्वेज ऑफ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अर्थ. तो उन्होंने उसके बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया. तो संस्कृत अगर स्टडी करोगे तो संस्कृत के सबसे ओल्ड कुछ लिटरेचर है जिसको हम लोग बोलते हैं वैदिक लिटरेचर या फिर उसको वेदास बोला जाता है. आपने सुना होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद. ये सब वेद है. वेद मतलब क्या है, इंडियन ट्रेडिशंस के बारे में या फिर इंडियन हिस्ट्री के बारे में. इन सब चीज़ों में आपको, इन वेद में आपको लिखा मिलेगा. ऐसा बोला जाता है कि महाभारत और ये जो वेद है वो जिन्होंने लिखी उनका नाम है, एक ऋषि थे उनका नाम, वेट आई विल टेल यू द नेम, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है. वेद व्यास ऐसा नाम था. ओके. वेद व्यास उनका नाम था जिन्होंने सारे वेद और महाभारत लिखी थी. ओके. तो हमारे इंडियन हिस्ट्री में 4 अलग अलग वेद है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है ऋग्वेद. ऋग्वेद में अलग अलग गॉड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है. ठीक है. यजुर्वेद में अलग अलग इंडियन रिचुअल्स, इंडिया में रिचुअल्स कैसे होते हैं, इंडिया में ट्रेडिशन क्या है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है. सामवेद में अलग अलग सॉन्ग्स के बारे में लिखा गया है. गॉड्स के लिए कुछ सॉन्ग्स, कुछ रिचुअल्स होती है. जैसे हम लोग मंत्र बोलते हैं ना, वो मंत्र के बारे में वो सॉन्ग फॉर्म में सामवेद में दिया गया है. अथर्ववेद मतलब जिसमें आयुर्वेद के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है या फिर मेडिसिनल हिस्ट्री के बारे में या फिर साइंस के बारे में जिसमें इंफॉर्मेशन दी गई है, उसको बोला जाता है अथर्ववेद. तो ऐसे 4 अलग अलग वेद इंडिया में बहुत एंशियंट टाइम से प्रेजेंट है. फॉर एग्जाम्पल 2500 बिफोर कॉमन एरा, मतलब अराउंड 4500 साल पहले से ये वेद लिखे गए थे, तभी के टाइम पे लिखे गए थे, जिसमें गॉड्स के बारे में या फिर आयुर्वेदा के बारे में, रिचुअल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी. और ये सब किस में लिखे गए थे? संस्कृत में लिखे गए थे. तो ये वेदास को स्टडी करने का काम ऐसे कुछ ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स ने किया. ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड. मोहम्मद, इफ यू हियर, वेट, मोहम्मद अगर आवाज आ रही है तो रीड करो.
मोहम्मद आगे बोलो। society in it opened the door for research in ancient Indian literature and history. तो देखो अभी हम लोग देख रहे कि किस किसने ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। पहला नाम आपको दिया है सर विलियम जोन्स। उन्होंने 1784 में, ईयर याद रखना, ईयर इंपॉर्टेंट है, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी इन कोलकाता उसका एस्टेब्लिश किया था। क्यों? क्योंकि जो भी इंडियन लिटरेचर है, संस्कृत में जो भी इंडियन लिटरेचर है, जो भी बुक्स है, जो भी वेदास है, उनको यहाँ पे स्टडी किया जा सके। तो इसके लिए विलियम जोन्स का कॉन्ट्रीब्यूशन इज इम्पोर्टेंट। नाम याद रखो, सर विलियम जोन्स, जिन्होंने 1784 में कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी को ओपन किया था टू स्टडी द एंशिएंट इंडियन संस्कृत लिटरेचर्स। ओके, मोहम्मद कंटिन्यू करो नेक्स्ट। Among the Orientalist scholars, Friedrich Max Muller deserves a special mention. In his opinion, Sanskrit was the most ancient language of the Indo-European languages. He was deeply interested in Sanskrit literature. अभी सेकंड जो हम लोग मेंशन करने वाले वो कौन है? फ्रेडरिक मैक्स मुलर। पहले हम लोग ने कौन देखा था? पहले जो देखे थे वो थे विलियम जोन्स। अभी हम लोग किसके बारे में देख रहे हैं? फ्रेडरिक मैक्स मुलर। इनको भी संस्कृत लिटरेचर में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी या फिर उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो इन्होंने भी संस्कृत लिटरेचर को डीपली स्टडी करना स्टार्ट किया। और क्या किया इन्होंने? ही फर्स्ट ट्रांसलेटेड द संस्कृत टेक्स्ट ऑफ हितोपदेश। अभी एक एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट है जिसका नाम है हितोपदेश। हितोपदेश इज अ टेक्स्ट जिसमें अलग अलग बातें दी गई है। देखो नाम से पता चलता है, हितोपदेश मतलब जो कि आपके अच्छे के लिए है, ऐसा उपदेश, ऐसा ऑर्डर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जिसको हम लोग ट्रांसलेट करके हिंदी में बोल सकते हैं हितोपदेश। तो हितोपदेश में अलग अलग एनिमल्स, अलग अलग ह्यूमंस के बारे में इंफॉर्मेशन ली गई है। और उसमें ऐसी इंफॉर्मेशन है कि वॉर के टाइम पे क्या कर सकता है, पीस कैसे कर सकते हैं हम लोग, या फिर हम लोग फ्रेंड्स कैसे बना सकते हैं। ऐसे अलग अलग टॉपिक्स के बारे में इसमें उपदेश मतलब ऑर्डर्स दिए गए, जिसको हम लोग बोलते हैं हितोपदेश। एक बहुत पुराना संस्कृत टेक्स्ट है जिसका पिक्चर्स आप राइट साइड में देख सकते हो। तो उसका ट्रांसलेशन किया, किसने किया? इन्होंने किया, फ्रेडरिक मैक्स मुलर ने। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे हमारे संस्कृत लिटरेचर में। इन्होंने हितोपदेश का ट्रांसलेशन किया। और क्या किया इन्होंने? ही वॉज द एडिटर ऑफ द 50 वॉल्यूम्स ऑफ द सैक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट। इन्होंने 50 अलग अलग बुक्स लिखी। इसके बारे में, ईस्ट के बारे में। इंडिया ईस्ट साइड में आता है, जैसे इजिप्ट आता है ईस्ट साइड में, अरेबिया, मेडिवल अरेबिया, एंशिएंट पर्शिया, ऐसे अलग अलग ईस्ट में जो भी कंट्रीज थी एंशिएंट टाइम में, मेडिवल टाइम में, उनके बारे में इन्होंने हिस्ट्री लिखी। उनके क्विज बुक में लिखी, द सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट। सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट जो है उसके 50 अलग अलग वॉल्यूम्स है। हर एक वॉल्यूम में अलग अलग कंट्री के बारे में उन्होंने लिखा है, अलग अलग कंट्री के अलग अलग पीरियड्स के बारे में लिखा है, एंशिएंट पीरियड, मेडिवल पीरियड, ऐसे उन्होंने लिखा। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया? ही कंपाइल्ड ऋग्वेदा। मैंने बोला था 4 वेदा है, उसमें का एक वेदा, फर्स्ट वेदा जो है सबसे एंशिएंट, वो है ऋग्वेदा। उसको उन्होंने जर्मनी में ट्रांसलेट किया, जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया और उसके अलग अलग 6 वॉल्यूम्स बनाए। तो ये काम उन्होंने किया। Now, lately, Edward Said, a scholar who has re-evaluated the Orientalist writing, has thrown light on the imperialistic interest of the Orientalist scholars. अभी के टाइम पे है ना, एक स्कॉलर थे, लेटली मतलब नाउ, रिसेंट टाइम में, जिनका नाम था एडवर्ड सेड। सेड मतलब उन्होंने बोला नहीं, उनका सरनेम था सेड। उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि जो भी ओरिएंटलिस्ट लोग थे, मतलब जो भी ईस्ट के बारे में जो भी काम करते थे या फिर ईस्ट के बारे में जो भी लिखते थे, उनका भी कहीं ना कहीं पे इंपेरियलिस्टिक इंटरेस्ट था। इंपेरियलिस्टिक मतलब उन्होंने भी कहीं ना कहीं पे ऐसा बोला है कि कॉलोनियल रूल जो था वो इम्पोर्टेंट था, या फिर कॉलोनियल रूल जो था वो अच्छा था। इंपेरियलिस्टिक मतलब कॉलोनियल रूल को जो भी सपोर्ट करते हैं उसको बोला जाता है इंपेरियलिस्टिक। तो इंपेरियलिस्टिक इंटरेस्ट ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स का भी था, ऐसा इन्होंने बोला। तो ये पार्ट में हम लोग ने क्या क्या देखा? पहले हम लोग ने देखा कि ओरिएंटलिस्ट मतलब क्या, ऐसे कुछ वेस्टर्न लोग जो ईस्ट के बारे में लिखना जिनको पसंद है या फिर ईस्ट के बारे में उन्होंने अलग अलग काम किए,
जो ईस्ट के बारे में क्यूरियस है, उसमें हम लोग ने देखा कि वो वेदास या फिर संस्कृत लिटरेचर के बारे में इंटरेस्टेड होते। फिर हम लोग ने पहला एग्जांपल देखा विलियम जोन्स, जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कोलकाता 1874 में ओपन की टू रिसर्च अबाउट द एंशिएंट इंडियन लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर। फिर हम लोग ने देखा फ्रेडरिक मैक्स मुलर, जिन्होंने क्या किया, हितोपदेश एक एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट है जिसमें ह्यूमंस, एनिमल्स, उनकी फ्रेंडशिप्स, उसके बारे में लिखा है, वॉल्स के बारे में लिखा है। तो इसको उन्होंने ट्रांसलेट किया, संस्कृत टेक्स्ट को उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ईस्ट में जो भी अलग अलग कंट्रीज है उनके हिस्ट्री के बारे में अपने 50 अलग अलग बुक्स लिखे, जिनको हम लोग एक साथ मिला के बोलते हैं द सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट। और उन्होंने क्या किया, ऋग्वेदा जो सबसे एंशिएंट वेद है उसको उन्होंने जर्मनी में ट्रांसलेट किया, जर्मन में ट्रांसलेट किया अलग अलग 6 वॉल्यूम्स। तो ये सब अलग अलग बातें उन्होंने की। और एडवर्ड सेड हम लोग ने फाइनल में देखा कि इन्होंने भी ऐसा बोला है कि ओरिएंटलिस्ट जो स्कॉलर्स थे वो भी कहीं ना कहीं पे कॉलोनियल रूल को सपोर्ट करते थे। ओके, तो ये था ओरिएंटलिस्ट हिस्ट्री के बारे में।